जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान के वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं, जो एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। कहीं ना कहीं 2024 के परीक्षा में तबाही मचाने वाली प्रश्न होगी। ठीक है, आप लोग पूरे वीडियो तक बने रहेंगे, पूरे शिद्दत के साथ बने रहेंगे। एक कहीं ना कहीं कम समय में सिकंदर बनाने का श्रेय इस प्रश्न को दिया जाएगा, जिस प्रश्न का नाम है तांडव मचाने वाली प्रश्नों का सीरीज। ठीक है, छपेगा। कही जाती है, रख हौसला व मंजर भी आएगा, रख हौसला व मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं न थक कर बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। यानी अपने आप को एकदम शिद्दत के साथ लगे रहना है, एकदम यूपी बोर्ड के पेपर के खोपड़ी में छेद करना है। ठीक है, आग लगा देनी है पेपर में सीधे। जानेंगे पहला क्वेश्चन क्या है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है। उस समय फ्रांस का राजा लुई 16वां हुआ करता है, याद रखेंगे। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। और फ्रांस की क्रांति को राज्य क्रांति भी कहा जाता है। ये भी राज्य क्रांति 1789 के तौर पर ही बताई जाती है। ये दोनों कहीं ना कहीं एक ही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा जानेंगे, ईसीपी में श्रीनी का संबंध था, तो इसका पूरा नाम होता है मेजनी। मेजनी के नाम सुने होंगे, उन्हीं के नाम कहीं ना कहीं ईसीपी और मिस्तिनी भी लिखा जाता है, जिसका संबंध इटली के एकीकरण से था। किससे था? इटली के एकीकरण से। इटली के एकीकरण करने के लिए इन्होंने यंग यूरोप का स्थापना 1831 और यंग इटली का स्थापना 1834 में किया था, ताकि इटली का एकीकरण हो सके। इन्होंने देखा जाए तो इटली एकीकरण में बहुत योगदान निभाए थे मेजनी साहब। इस तौर पे इटली एकीकरण का मसीहा मेजनी साहब को कहा जाता है, जिसका जन्म 1 जून 1805 इटली के जेनेवा में हुआ था। जो इटली के साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक, युग सेनापति था, जो संपूर्ण इटली का एकीकरण करना चाहता था। कौन? मेजनी। क्वेश्चन नंबर तीसरा जानेंगे, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। देखिए, महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है, या महात्मा गांधी को भारत का बापू भी कहा जाता है। और महात्मा गांधी देश के देखा जाए तो बहुत महान नेता भी है, ये भी बात याद रखेंगे भैया। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी बहुत महान थे। महात्मा गांधी के जीवन में बहुत से आंदोलन हुए थे। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया? तो ऑप्शन डी हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के बिस्मार्क, या भारत में राष्ट्रीय एकता का जनक, या भारत में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही कहा जाता है। बारदोली सत्याग्रह का नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो बारदोली सत्याग्रह गुजरात में बारदोली जिला में 1928 में हुआ था। ये बात याद रखेंगे, कहीं ना कहीं छपने वाली प्रश्न होगी। और उसी बारदोली सत्याग्रह के मुताबिक महिलाओं के द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि भी दी गई थी। ये भी छाप लेंगे, कहीं ना कहीं टपकने वाली प्रश्न होगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, किसका कथन है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा मेटरनिक का कथन है। भाई, मेटरनिक बहुत हरामी बंदा था, हर मैटर पर कहीं ना कहीं कूदने फादने वाला बंदा था, तो वो था मेटरनिक। वो कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप का, सोचिए मतलब यूरोप एक महाद्वीप है, पूरे यूरोप महाद्वीप को सर्दी जुकाम एक देश को छींकने से हो जाना एक अपने आप में बहुत शक्तिशाली प्रतीत कराता है। कौन? फ्रांस। रियल में फ्रांस यूरोप का शक्तिशाली देश था, यही बात याद रखेंगे। अब बहुत हरामी भी देश था। क्वेश्चन नंबर, जितना भी मेटरनिक, जो ऑस्ट्रिया के चांसलर था मेटरनिक, ये सब फ्रांस के दम पे कूदता था, फनता था। क्वेश्चन नंबर 6 जानेंगे भाई, भारत में संघीय राज्य की संख्या कितनी है? तो 28 है। केंद्र शासित प्रदेश 8 है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? तो अपना देश भारत है। जहां डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा, याद रखेंगे। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है तो अपना देश भारत है। लेकिन अभी की निकम्मी सरकार ने इस लोकतंत्र को धर्म तंत्र को लेकर चल रहा है, देश में विवादें फैला रहा है, हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने जा रहा है। यही सरकार है अभी की सरकार। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है,
लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत किसको होता है? तो जनता को होता है भाई। लोकतंत्र का अर्थ ही होता है लोक मतलब जनता, तंत्र मतलब शासन, यानी जनता के द्वारा जनता के लिए जनता पर चलाया गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। यह कथन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने दिया था, ये बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 जानेंगे, निम्नलिखित में से किस देश का विभाजन धर्म तथा जाति के आधार पर हुआ था? तो अब इसका आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी यूगोस्लाविया। ये जाति और धर्म को लेकर इसका बंटवारा किया गया था, ये छाप लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 जानेंगे भाई, प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा एवरेज इनकम, यानी औसत आय। जानेंगे प्रति व्यक्ति आय होता क्या है? प्रति व्यक्ति आय, प्रति मतलब एक और व्यक्ति मतलब आदमी, आय मतलब पैसा। प्रत्येक आदमी का पैसा प्रति व्यक्ति आय कहलाता है, यानी देश की कुल जनसंख्या से कुल आय से भाग देने पर जो भागफल आता है उसी को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, द्वितीय क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, याद रखेंगे, जिसमें किसी वस्तु का निर्माण की जाती है, ठीक है। और प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, सेवाओं को किस क्रियाकलाप क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? तो सेवा आपका तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा तृतीय क्षेत्र, याद रखेंगे, क्योंकि तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र यानी टर्सरी सेक्टर, इसको सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है, ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा समुद्री मार्ग के द्वारा भारत में सबसे अधिक व्यापार होती है और पूरी दुनिया में सबसे अधिक व्यापार होता है समुद्री मार्ग 95%, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस अधिकार दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, इनमें से किस राज्य संघ क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है? तो छाप लेंगे बी राजस्थान। काली मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है और काली मृदा को कपास मृदा भी कहा जाता है। जो काली मृदा कपास के लिए बहुत उत्तरदायी होता है, याद रखेंगे, जो ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, एजेंडा 21 का संबंध किससे है? तो सतत पोषणीय संधारणीय विकास से, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2014 में किया गया था, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मुख्य रूप से जायद फसल का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तरबूज आपका जायद फसल है, याद रखेंगे, ठीक है। जायद फसल ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाने वाली फसलों का कहते हैं? जायद फसल कहते हैं, जिसमें तरबूज आता है, मूंग आपका, खीरा, ककड़ी सब इसी में आते हैं, ठीक है। और धान, गेहूं, चना, ये धान आपका खरीफ फसल हो गया, आपका गेहूं रबी फसल हो गया, याद रखेंगे। चना भी आपका रबी फसल हो गया, ये भी छाप लेंगे। क्वेश्चन नंबर लास्ट जानेंगे 20 नंबर, अगण्य चट्टानों में पाए जाने वाला खनिज है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जस्ता, ठीक है, याद रखेंगे। जो अगण्य चट्टानों में पाए जाते हैं और खनिज किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के अंदर से खुदाई करने पर जिस पदार्थ की प्राप्ति होती है उसे खनिज कहते हैं। खनिज को सामान्य तौर पे 2 भागों में बांटी जाती है, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज, ठीक है। ये कहीं ना कहीं प्रश्न पेपर में टपकने वाली होगी, आप लोग शिद्दत के साथ इसको देख लीजिए और प्लीज़ इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और प्लीज़ शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए, ताकि अन्य विद्यार्थियों के पास भेजेंगे तो आपको भेजने से किसी का जीवन धन्य हो जाता है, तो वाकई में आप उसके लिए महान है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं प्रश्न सीधे जाकर पेपर में टपकेंगे, ये यूपी बोर्ड इस प्रश्न को पूछ चुका है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कहीं डाल डाल पे सोने की
चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा।